अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के खूबसूरत शहर फतेह जंग के करीब एक देहाती इलाके में, एक गांव में। और आज मैं आपको यहां पर एक डीसी सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ बुनियादी बातें बताऊंगा। यहाँ पर हमने कल एक डीसी सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो उस वक्त चूंकि रात का टाइम था और यहाँ पर वैसे भी बिजली मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैं साथ साथ वीडियो बना नहीं सका। तो आज दिन के टाइम पे जो है वो मैं इसके ऊपर वीडियो प्रॉपर बनाकर आपके खिदमत में कुछ बातें गोश गुजार करना चाहता हूँ। अगर आपके इलाके में वापडा यानी कि ग्रिड की बिजली एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर आप डीसी सोलर सिस्टम लगाकर जो है वो सूरज की रोशनी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अपने घर का जो जितना भी जो निज़ाम है वो चला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो जगह है, इनका वापटा का कनेक्शन नहीं लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो वापटा की लाइन है वो काफ़ी फासले से जाती है। ये बड़ा एक खूबसूरत इलाका है और इस जगह के ऊपर इन्होंने ज़मीन के अंदर ही जो है वो 2 अदद गार बनाकर बाहर एक छोटा सा मकान बनाया है, जहाँ पर एक फैमिली रहती है जो कि यहाँ पर मौजूद जितने भी जो माल मवेशी हैं उनकी हिफाजत करती है और साथ में जितनी भी जो ज़मीनें हैं उनको पानी वगैरह देती है। तो यहाँ के सारे मामलात को चलाने के लिए हमने यहाँ पर टोटल 8 अदद जो डीसी बल्ब हैं 12 वोल्ट 12 वाट के वो इंस्टॉल किए हैं। और गर्मियों में यहाँ पर 2 अदद जो डीसी फैंस हैं वो भी इंस्टॉल किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक सेटअप लगा हुआ था सोलर सिस्टम, जो कि इरिगेशन के लिए था, पंपिंग का सेटअप लगा हुआ था, जिसमें टोटल 15 अदद सोलर पैनल्स की मदद से एक 3 हॉर्स पावर की मोटर चलती है और उसके बाद ये जितनी भी जो फसलें हैं ये सराब होती हैं। तो हमने यहाँ पर यूँ किया है कि इन 15 में से, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 हॉर्स पावर की मोटर के लिए काफ़ी हैं, तो इन 15 पैनल्स में से सिर्फ एक पैनल जो है वो हमने माइनस कर दिया है, यानी कि उसके कनेक्शन हमने उतार दिए हैं और सीधी जो 2 वायर्स हैं वो जाकर चार्ज कंट्रोलर में लगा दी हैं। चार्ज कंट्रोलर के जो बैटरी वाले टर्मिनल्स हैं उनके ऊपर बैटरी अटैच कर दी है और जो लोड वाले टर्मिनल्स हैं उनके ऊपर हमने लोड कनेक्ट कर दी है। और बाकी सारी की सारी जो पूरे घर की वायरिंग है वो बिल्कुल वैसे ही की है जिस तरह से एक नॉर्मल वायरिंग होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस सोलर सिस्टम के अंदर हमने कोशिश की है कि जितना भी जो काम है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रॉपर जो सेफ्टी की कवानीन हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक किया जाए। अगरचे ये जगह एक बिल्कुल देही इलाका है जहाँ पर समझें कि जो दीवारें हैं वो भी प्लस्तर नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रिकल के कवानीन होते हैं उनका फॉलो किया जाना किसी भी सूरत में नहायत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पर हमने जो वायर इस्तेमाल की है वो है जी 1.5 mm की टिन कोटेड प्योर कॉपर वायर, जिसको पाकिस्तान में लोग वाइट कॉपर का नाम भी देते हैं। तो ये 1.5 mm की टिन कोटेड हमने जो वायर है इसको पूरे घर की वायरिंग के लिए इस्तेमाल किया है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है जनाब, एक डीसी सोलर सिस्टम के अंदर जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जिसके ऊपर अक्सर लोग जो है वो अनजाने में कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं या फिर लाइल्मी की वजह से इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, वो है चार्ज कंट्रोलर की किस्म, उसकी टेक्नोलॉजी। चार्ज कंट्रोलर अमूमन 2 किस्म के होते हैं, एक PWM चार्ज कंट्रोलर होता है और दूसरा MPPT चार्ज कंट्रोलर होता है। PWM का मतलब होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन, यानी कि ये एक ऐसा कंट्रोलर होता है जिसके अंदर पैनल्स को पैरेलल में अटैच किया जाता है और वोल्टेज कम से कम रखे जाते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम 30 से 40% होती है और इसकी कीमत भी बहुत सस्ती होती है, 1000-1200 रुपये में ये आपको मिल जाता है। और मैक्सिमम पाकिस्तान में इस वक्त लोग जब भी डीसी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो यही वाला कंट्रोलर इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि अगर आप 100 वाट की प्लेट लगाते हैं तो उसमें से सिर्फ 30 वाट ये एक्सट्रैक्ट करेगा, बाकी 70 वाट जो है वो ज़ाया कर देगा। लेकिन इसकी जगह अगर आप MPPT चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं तो MPPT कंट्रोलर जो होता है इसकी एफिशिएंसी तकरीबन 80% से अबव होती है। 100 वाट की प्लेट में से ये 80% निकाल लेगा, 20% सिर्फ ज़ाया करेगा। यही वजह है कि इसकी जो कीमत होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में काफ़ी सारे MPPT कंट्रोलर्स काफ़ी ब्रांड्स के, काफ़ी इकसाम के और काफ़ी रेटिंग्स के दस्तियाब होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन कंट्रोलर्स के बारे में वसूख से नहीं कहा जा सकता कि ये वाकई में MPPT हैं या फिर नहीं। तो इसलिए हमने इस चीज़ पे बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और हमने एक ऐसा चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल किया जिसके बारे में कोई शक की गुंजाइश न रह सके। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पर 12 वोल्ट 25 एम्पेयर का वोल्ट्रॉनिक पावर का जो जेन्युइन MPPT चार्ज कंट्रोलर आता है चाइना से वो इस्तेमाल किया है। अगरचे इसकी कीमत ज़्यादा है, तकरीबन आपको 10-11 हज़ार का ये देखने को मिलता है, जबकि जो नॉर्मल MPPT कंट्रोलर हैं वो आपको 6-7 हज़ार में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये कंट्रोलर इतना बेस्ट है कि ये एक 300 वाट की जो प्लेट हमने यहाँ पर इंस्टॉल की है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो चूस लेगा, उसके अंदर से जितनी पावर ये निकाल सकता है वो निकाल लेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर कंट्रोलर भी बेस्ट यूज़ किया है
और इसके अलावा वायर भी बेस्ट इस्तेमाल की है। बल्ब डीसी जो है वो भी हमने कोशिश की है कि अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल किए जाएँ। बैटरी जो है वो हम चाह रहे थे कि यहाँ पर ड्राई बैटरी यूज़ की जाती, लेकिन ये जो क्लाइंट है इनके पास पहले से एक बैटरी पड़ी हुई थी, तो इसलिए हमने वही जो तेज़ाब वाली बैटरी है लेड एसिड वही इस सिस्टम के अंदर यूज़ कर ली है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो ये एक पहले से सिस्टम लगा हुआ है जिसके अंदर ये 9 पैनल्स इधर लगे हुए हैं और 6 पैनल्स इधर लगे हुए हैं। और माशाल्लाह से जिन्होंने ये इंस्टॉल किया है उन्होंने बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की इंस्टॉलेशन अपनी तरफ से की है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। ये देखें, ये 736 जो तार होती है जो कि आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने ये वाली जो वायर है ये इस डीसी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल की है, जो कि कभी भी किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, कभी भी ये रिकमेंडेड नहीं होती। उसकी वजह ये है कि जो आपकी डीसी वायर्स होती हैं, फ्लेक्सिबल वायर जैसे कि 1 mm, 2.5 mm, 4 mm, 6 mm, वो यूनिवर्सल होती हैं, यानी कि वो डीसी सप्लाई के ऊपर भी बेहतरीन परफॉर्म करती हैं और एसी सप्लाई के ऊपर भी बेहतरीन काम करती हैं। लेकिन ये जो वायर्स होती हैं आपकी सॉलिड वायर्स 736, 729 वगैरह, ये सिर्फ एसी करंट के लिए ही ठीक होती हैं। इनके ऊपर अगर आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपके तकरीबन 50% से ज़्यादा वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं। ये आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती ये की है कि 736 जो वायर है जो एसी करंट में यूज़ होती है उसको सोलर पैनल्स के कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। और इससे बढ़कर एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो बारीक वायर्स होती हैं जो आमतौर पर घरों में ये टीवी वगैरह के साथ लगाते हैं लोग, तो वो वाली जो वायर्स है वो इन्होंने यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल की है। लेकिन खैर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने ये जो क्लाइंट है इनको इन्फॉर्म कर दिया है कि यहाँ पर ये एक मिस्टेक हुई हुई है, जो कि हमारा फ़र्ज़ बनता है। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाता चलूँ तो यहाँ पर ये जो एक प्लेट है इसको हमने माइनस कुछ इस तरीके से किया है कि इसके जो कनेक्शंस हैं वो हमने रिमूव कर दिए हैं, और रिमूव करके इसके साथ हमने यहाँ पर अपनी जो वायर है, और वायर भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी, ये हमने इस्तेमाल की है जी 2.5 mm टिन कोटेड प्योर कॉपर वायर। टिन कोटेड का मतलब ये होता है जिसके ऊपर टिनिंग चढ़ी होती है, कली चढ़ी होती है, और टिनिंग का फ़ायदा ये होता है कि इस तार के ऊपर कभी भी कार्बन की लेयर नहीं चढ़ती। तो ये वाली जो वायर है ये इंपोर्टेड वायर है, पाकिस्तानी नहीं है। ये हमने इस एक सोलर पैनल से वोल्टेज को जो है वो यहाँ पर नीचे पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया है। इस पाइप के ज़रिए हमने इसको इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो पहुँचा दिया है। और इसी जैसी एक और मिसाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये सोलर पैनल से वायर्स आ रही हैं इनकी, तो अब चूँकि ये ऊपर वाला टर्मिनल जंग पकड़ चुका था, तो इसलिए इन्होंने जो इसकी नेगेटिव है, यानी कि जो सोलर पैनल से वायर्स आ रही हैं, पॉजिटिव तो ब्रेकर से गुजारी है, लेकिन नेगेटिव चूंकि ऊपर वाला टर्मिनल ख़राब था तो उन्होंने नीचे से ही इन करके उधर से ही आउट कर दी। तो इस तरह की जो है वो यहाँ पर ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल किस्म का काम किया गया है। और अंदर का जो सिस्टम है वो मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो वायर्स हैं ये बाहर से आकर उसके बाद इस सिस्टम के अंदर आ रही हैं। ये छोटा सा हमने इसके साथ एक कंट्रोल सिस्टम लगाया है जिसके अंदर एक अदद सिर्फ चार्ज कंट्रोलर शामिल है, और उसके साथ ये एक अदद बैटरी लगाई है जो कि वोल्टा कंपनी की है, 21 प्लेट वाली 130 एम्पेयर आवर की ये बैटरी है। और इसके साथ ये है जी 300 वाट का वोल्ट्रॉनिक पावर का जेन्युइन 25 एम्पेयर 12 वोल्ट का सोलर चार्ज कंट्रोलर। और इसका वज़न जो है वो ही इतना ज़्यादा है कि इसको उठाने से ही आइडिया हो जाता है कि ये काफ़ी एक प्रीमियम किस्म का चार्ज कंट्रोलर है, जो कि वाकई में MPPT कंट्रोलर है। इसका जो मॉडल वगैरह है ये भी आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है PCM 3012। इसमें 12 वोल्ट भी आता है और 24 वोल्ट भी आता है। और इसकी जो इनपुट वोल्टेज रेंज है वो 15 वोल्ट डीसी से लेकर 50 वोल्ट डीसी है, यानी कि इसके साथ जो सोलर पैनल्स के कनेक्शंस आपने करने हैं वो 15 से 50 के दरमियान आपने इसको प्रोवाइड करने हैं। यहाँ पर इसकी स्क्रीन के ऊपर जितना भी जो पैरामीटर्स आ रहे हैं वो मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त सोलर पैनल से जो इनपुट पावर आ रही है वो फ्लक्चुएट कर रही है 12 से 30 के दरमियान में, क्योंकि अभी जो हमारी बैटरी है ये फुल चार्ज है। तो जब फुल चार्ज होगी तो फिर सोलर पैनल से कोई पावर नहीं आएगी। साथ में ये जो इसकी करंट है, चार्जिंग करंट, वो भी शो हो रही है। लोड सिर्फ 14 वाट है, यानी कि अभी सिर्फ एक बल्ब ऑन है, और उसके साथ जो बैटरी के वोल्टेज हैं 14 वोल्ट वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। बैटरी की कैपेसिटी अभी आपको फुल दिखाई दे रही है। जब बैटरी खाली होगी तो उसके बाद ये जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये पूरी पावर से बैटरी को चार्ज करेगा। अब चूंकि यहाँ पर लोड बहुत कम है, सिर्फ 12 वाट के हमने 8 अदद बल्ब इस्तेमाल किए हैं, जो कि 96 वाट बनता है, और वो इस कंट्रोलर के लिए और इस बैटरी के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो इसके साथ टोटल 6 अदद जो टर्मिनल हैं इसके आउटपुट के ऊपर दिए गए हैं, जिनमें से लेफ्ट साइड पे 2 सोलर पैनल के हैं, सेंटर में बैटरी के हैं, और मोस्ट राइट साइड के ऊपर डीसी लोड के हैं। ये हमेशा याद रखें, जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है, एक चीज़ होती है सोलर इन्वर्टर और दूसरा होता है चार्ज कंट्रोलर। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। चार्ज कंट्रोलर का काम सिर्फ बैटरी को चार्ज करना है और उसके साथ डीसी लोड आप इसके साथ चला सकते हैं, जबकि जो आपका सोलर इन्वर्टर होता है
उसके अंदर चार्ज कंट्रोलर भी होता है और इसके अलावा इन्वर्टर सर्किट होता है जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो चार्ज कंट्रोलर से आप डीसी लोड चला सकते हैं, जबकि जो सोलर इन्वर्टर होता है उससे आप डीसी लोड नहीं चला सकते, उससे आप एसी लोड चला सकते हैं। इसके ऊपर बाकी भी जो सेटिंग्स हैं और इसके अलावा ये इंडिकेशन लाइट है, जैसा कि आपको ये सोलर की नज़र आ रही है, साथ में बैटरी की है, तो ये नज़र आ रही है। और ऊपर हमने एक अलग से डीसी वोल्ट मीटर लगा दिया है जो कि इस बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो भी आपको दिखाएगा। तो इवन हमने यहाँ पर चूंकि कच्ची जगह है तो कोशिश की है कि फ्लेक्सिबल पाइप लगा के, प्रॉपर सैडल लगा के, बैंड वगैरह यूज़ करके जितना इसको जो है वो नीट लुक दी जा सके वो हमने कोशिश की है इसको देने की। जाहिर है जब बाद में प्लस्तर वगैरह होगा तो फिर ये चीज़ें प्रॉपर एक वे में आ जाएंगी। और इसके अलावा वायरिंग की भी जो क्वालिटी है वो भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पहले से इन्होंने लेंटर के अंदर पाइप डाले हुए थे, तो उन्हीं पाइपों के अंदर हमने अपनी 1.5 mm की जो तार है वो उसको ले करके ये डीसी लाइटें और इसके अलावा फैंस के लिए भी जगह छोड़ दी है। बाद में ये गर्मियों में इसके अंदर फैन भी ऐड कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं जनाब कि आपको आज की ये वीडियो जो कि एक डीसी सोलर सिस्टम के बारे में थी, जिसके अंदर मैंने आपको वोल्ट्रॉनिक पावर के 300 वाट के एक सोलर चार्ज कंट्रोलर, एक अदद बैटरी और एक सोलर प्लेट की मदद से ये सारी इंस्टॉलेशन आपको दिखाई। उम्मीद करता हूं कि आप जब भी अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए आप ये तमाम बातें जो मैंने आपको वीडियो में बताई हैं इनको जहन नशीन रखेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके किसी किस्म के कोई सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तरह की सोलर सिस्टम से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज़।